हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मार्केट ने आपका एक एसएल हिट किया है, लेकिन समझने लायक बहुत सारी चीज़ें आज मार्केट में। तो लॉजिक आज थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है और कुछ इंटरेस्टिंग भी रहेगा और मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूँगा। उस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपकी लर्निंग भी बढ़ेगी और आपको काफ़ी बेहतरीन कुछ सीखने को भी मिलेगा। आइए सिचुएशन समझते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम क्या डिस्कशन किया गया था, अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको वो ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन बताया गया था। ये आपको दिखाई देगा 1 डे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप आएँगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ये आपको 3-3 रेजिस्टेंस ज़ोन बताए गए थे कि मार्केट 3 बार यहाँ पे रुका है, ठीक है? आज मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन आपको एक बेहतरीन सी अपर शैडो दिखाई दे रही है। आपको इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर टाइप आपको ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि सेलर्स ने मार्केट को नीचे की तरफ पुश किया है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हो चुकी है। इसे बिल्कुल भी नहीं समझना। कहाँ पे आपको नेगेटिव सोचना है? भई जब मार्केट 47,000 का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करना शुरू कर जाएगा, तब आप नेगेटिव अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो भी हाफ क्वांटिटी के साथ, क्योंकि ट्रेंड अभी भी अपवर्ड है। ऐसा कोई बड़ा इंडिकेशन नहीं दिखाई दिया है कि मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत है। हाँ, माइंड में एक थ्योरी ज़रूर है जो हम डिस्कस काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। क्या थ्योरी है? कि भाई जब मार्केट में ये जो बड़ा मोमेंटम आया है, वन साइडेड जो मार्केट ने जाने की कोशिश की है, वन साइडेड मार्केट कभी भी नहीं रहता है। ये कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट लेगा, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट देगा या फिर साइडवेज जाएगा। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ मार्केट में देखी जाती है। ये थ्योरी अभी भी माइंड में है। तो अगर नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हुई तो सिर्फ हाफ क्वांटिटी में काम करना है। किन-किन सिचुएशन पे ध्यान रखना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम वापस वहीं पे आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला वही रेजिस्टेंस ज़ोन है, जो मैंने अभी आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया। मैं आपको एक हल्की सी झलक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे 5th को रेजिस्टेंस की तरह एक्ट, 6th को रेजिस्टेंस की तरह एक्ट और 7th को भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करें। यानी कि ये वही रेजिस्टेंस ज़ोन है जो हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा और अभी मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखा दिया। तो इसका मार्केट ने आपको दिया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट दिया है, पहली कैंडल है, यहाँ पे हमें 2-2 सिचुएशन हो रही है। मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी ऊपर है, प्रीवियस डे हाई का भी हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस ज़ोन का भी आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है। उसके बाद मार्केट वापस आया, इस लेवल को रिटेस्ट किया। अगर इस रेजिस्टेंस ज़ोन से मार्केट नीचे चलना शुरू हो जाता, तो नेगेटिव साइड की अपॉर्चुनिटी बनती। क्यों बनती? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने पहली चीज़ प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन मिल जाता, दूसरी चीज प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिल जाता, तीसरी चीज इस रेजिस्टेंस जोन का जो कि ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट जोन बन चुका था उसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा। यहाँ पे एक चौथी चीज और हो जाती, आपको ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाता है। ये चार चार कंफर्मेशन मिलते तो उस सिचुएशन में नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट इसी सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। एसएल कहां पे हिट हुआ? एसएल हिट हुआ यहाँ पे जब मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया। तो उस सिचुएशन पे मार्केट ने यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट वाली थ्योरी भी है, जिन्होंने कोर्स किया है उन्हें क्लियरली पता है कि फेक ब्रेकआउट वाली सिचुएशन पे हमने क्या क्या डिस्कशन किए थे। फिलहाल 25% ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट ने आपका, जिन्होंने ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट पे काम करने की कोशिश की है, उस सिचुएशन पे आपका एक एसएल हुआ होगा, लेकिन जिन्होंने फेक ब्रेकआउट की सिचुएशन पे काम किया होगा, तो वहां से मार्केट में उन्होंने मोमेंटम को कैप्चर भी किया होगा। अब काफी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मार्केट साइडवेज नहीं है। देखो दोस्तों, यहाँ पे आज भी हमें एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला है। कहीं ना कहीं बायर्स चाह रहे थे कि मार्केट इस लेवल से ऊपर रहे, सेलर्स चाह रहे थे कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देके नेगेटिव मोमेंटम दिखाए। और इस सिचुएशन में मार्केट इतना ज्यादा साइडवेज रहा, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी बनी ही नहीं। काफी लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज को कैसे पहचाने, इसलिए तो मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं। इन लॉजिक को ध्यान से समझा करो, चाहे 2 बार देखा करो, चाहे एक दिन सुबह भी देखा करो। मार्केट ओपन होने से पहले आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। अब यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, मार्केट ने मोमेंटम दे दिया, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट भी लेके चला गया। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, ध्यान से समझना। प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं पे है, प्रीवियस डे हाई भी यहीं पे है,
ट्रेडिंग डे लो भी यहीं पे है, और ये एक सपोर्ट जोन, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिल गया तो सपोर्ट जोन की। तो यहाँ पे चार चार चीजें हमें नजर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नेगेटिव साइड तो अपॉर्चुनिटी बन ही नहीं सकती। यानी कि मार्केट चाहे यहाँ पे कितना भी नेगेटिव हो जाए, जैसे ये एक नेगेटिव मोमेंटम दिया, अपॉर्चुनिटी बन ही नहीं सकती, क्योंकि नीचे चार चार सपोर्ट बैठे हुए हैं। अपॉर्चुनिटी कब बनेगी? जब मार्केट इन सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे देगा। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि नेगेटिव साइड नहीं जाना है। नेगेटिव साइड कब जाना है? जब इन चारों का हमें ब्रेकडाउन मिल जाएगा, क्योंकि चारों एक ही जोन में है। अगर आप देखेंगे, प्रीवियस डे क्लोजिंग ये रहा, प्रीवियस डे हाई ये रहा, ट्रेडिंग डे लो ये रहा, सपोर्ट जोन ये रहा, तो चारों चीजें आपको यहीं पे एक जगह ही दिखाई दे रही है। अगर नेगेटिव साइड इनका मार्केट ब्रेकडाउन भी दे देता, तब भी हम हाफ क्वांटिटी में काम करते, क्योंकि हमें पता है ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। पहली बात हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर मार्केट ने यहां पे ये बना के दे दिया, ये हो गया आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई, ये सिचुएशन बना के दे दी। अब हमें ये भी दिखाई दिया मार्केट पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लेके गया, दूसरी बार भी यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, और यहां से एक रिवर्सल आया, जो कि हमने मार्क कर लिया। यहां से एक रिवर्सल आया, एक नेगेटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो इस बीच अपॉर्चुनिटी तब बनेगी जब मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे देगा। यानी कि इस बीच मार्केट कुछ भी करे, क्योंकि नीचे चार चार सपोर्ट है, ऊपर एक रेजिस्टेंस बना दे, या तो इसका ब्रेकआउट दे या फिर इसका ब्रेकडाउन दे, तभी अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब समझ में आया अपने आप पे कंट्रोल करना कितना जरूरी होता है, लॉजिक समझना कितना जरूरी होता है। अगर आपके पास लॉजिक है, आपको पता लग जाएगा कि कहां पे ट्रेड को अवॉइड करना है। कई बार गलत एंट्री भी हो जाती है, ऐसा जरूरी नहीं कि होती नहीं, हमसे भी हो जाती है या आपसे भी हो सकती है, लेकिन उसका आइडिया जल्द ही लग जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहां पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, इस वाली कैंडल पे फोकस करो। ये कैंडल आपको इस तरह की दिखाई दे रही है, ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इसने क्लियर क्लियर ये बताया, सेलर्स चाह रहे थे मार्केट नीचे आ जाए, बायर्स मार्केट को खींच के ऊपर की तरफ ले गए, लेकिन ये एक चार्ट पैटर्न बना, एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना, इसका भी तो एक सेटअप होगा ना। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता, तभी तो हम इस बारे में सोचते। क्या वो सिचुएशन आपको यहां पे दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। चलो किसी ने वो भी नहीं देखी, बिल्कुल ही एंड करते हैं। किसी ने सिर्फ ये बनता हुआ देखा, उसे लग रहा है कि सपोर्ट जोन पे बन रहा है, मार्केट यहां से ब्रेकआउट देगा, उसने पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाने की कोशिश करी, मान लेते हैं। ऐसे भी केस हो सकते हैं कि भाई ध्यान ही नहीं गया, खुश है इंसान, या चीजें मार्केट में नहीं देख पा रहा, या पहले उसमें लॉस हो गया, उसे रिकवर करना चाह रहा है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, माइंड पे स्ट्रेस बन गया, उसने बाकी कुछ नहीं देखा, यही चीजें देख ली, उसके बाद मार्केट साइडवेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब मार्केट साइडवेज जा रहा है, आपका प्रीमियम खाने की कोशिश कर रहा है, नीचे चार चार आपके सपोर्ट बैठे हुए हैं, और मार्केट एक ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, तो पोजीशन को एग्जिट कर दो। ये तो दिखाई दे रहा है ना मार्केट साइडवेज जा रहा है। दो तीन कैंडल देखो, चार पांच कैंडल देखो, अगर साइडवेज जा रही है, भले ही आप मार्केट में इतना लंबा नहीं बैठना होता, एज ए ऑप्शन बायर आपको मार्केट में इतना लंबा नहीं बैठना होता। कुछ लोग ये सोच के बैठे रहते हैं कि चलो अब नहीं, अब ब्रेकआउट मिल जाएगा, 11:30 बजे ब्रेकआउट मिल जाएगा, मोमेंटम आएगा, 12 बजे मोमेंटम आ सकता है, तब ब्रेकआउट मिल जाएगा, 2 बजे मोमेंटम आ सकता है, तब ब्रेकआउट मिल जाएगा, 3 बजे मार्केट एक उछाल मानता है, तब ब्रेकआउट मिल जाएगा। इस तरह की अगर थॉट लेके आप मार्केट में बैठे हुए हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चलो मान के चलो आपको 2 बजे ब्रेकआउट मिल जाता है, तो तब भी आपके प्रीमियम में उतना उछाल नहीं आएगा, क्योंकि इस टाइम डिके के कारण आपका प्रीमियम काफी डिके हो चुका होगा। तो अगर ब्रेकआउट भी मिला, तो उसे एक लंबा मोमेंटम देना पड़ेगा आपके प्रीमियम में उछाल लाने के लिए। ये चीजें एक्सपीरियंस से आपको बताई जाती है, समझाई जाती है, इन चीजों पे ध्यान दिया करो, तभी आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी। लॉजिक पसंद आ रहे हैं कि नहीं? फिलहाल मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 25% का ऑफर चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अपनी लर्निंग को बढ़ाइए, लर्निंग पे फोकस कीजिए। आइए अब सिचुएशन समझते हैं, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना है। देखो, वन डे का सिचुएशन तो हम समझ ही चुके हैं। अब यहाँ पे चलो पूरी प्रोबेबिलिटी समझ लेते हैं, यहीं पे आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले वो चीजें मार्क करते हैं जो हमें मार्केट में दिखाई दे रही है। हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें ये वाला जोन दिखाई दे रहा है। ये क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए सीधा सीधा है प्रीवियस डे हाई। हमें ये वाला जोन दिखाई दे रहा है, ये क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। हमें और क्या दिखाई दे रहा है? हमें ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? प्रीवियस डे लो। हमें और क्या दिखाई दे रहा है? हमें ये वाला सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। चलो ये भी मार्क करो।
4 चीजें हमें पता है, ठीक है। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे लो और नीचे ये एक सपोर्ट जोन, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, ये राउंड लेवल 47,000, इसे भी हमने मार्क कर लिया, ठीक है। ये इतनी चीजें हमें पता है। और चीजें पता, ध्यान से और चीजें हम ऑब्जर्व करें तो हमें क्या नजर आ रहे हैं, 3 सपोर्ट एक जगह है। कौन सा, प्रीवियस डे क्लोजिंग पहला, ये इसी जोन में है। दूसरा प्रीवियस डे लो इसी जोन में है, ये रहा। तीसरा सपोर्ट ये वाला सपोर्ट जोन, आप इसे आगे एक्सटेंड करेंगे, यानी कि 3 सपोर्ट एक ही जगह है और मार्केट इसी जोन पे खड़ा है। तो यानी कि अगर हमें नेगेटिव साइड जाना है तो इन तीनों का हमें ब्रेकडाउन चाहिए, तभी हम नेगेटिव साइड का सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलना शुरू हो जाए, आप नेगेटिव साइड पोजीशन बना लो, क्योंकि नीचे प्रीवियस डे लो भी बैठा है और ये वाला पूरा सपोर्ट जोन भी है। तो बेहतर है अगर तीनों का ब्रेकडाउन होता है तब नेगेटिव सोचेंगे। पहली चीज हमें समझिए। दूसरी चीज, अब ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी अगर बन रही है तो हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। तीसरी चीज, ज्यादा बड़ी टारगेट नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि नीचे एक राउंड लेवल भी है 47,000, एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट ने पहले भी इसकी रेस्पेक्ट की है। अगर आप इस सिचुएशन को देखो, इस सिचुएशन को देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे भी देखो, यहां पे भी देखो, इस वाले जोन में भी देखो, मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की है, एक राउंड लेवल है, ठीक है। भले ही मार्केट अगर 47,000 का ब्रेकडाउन देता है, ये फिर से एंट्री करने का मौका देगा, वो एक अलग केस है, लेकिन इस नेगेटिव साइड बड़ा टारगेट नहीं रख के चलेंगे। इतनी चीजें हमने ऑब्जर्व कर ली। दूसरी चीज, अगर मार्केट ने आपको ट्रैप करने की कोशिश करी, वो नेगेटिव साइड चलना शुरू हो गया और यहीं पे ही एक साइडवेज मोमेंटम देने लगा, तो पोजीशन एग्जिट कर लेना। अगर मार्केट इस वाले स्विंग से और 47,000 के बीच में कहीं भी आपको घुमाने की कोशिश करता है तो पोजीशन एग्जिट मार लेना, उसमें ही ज्यादा समझदारी रहेगी। समझ में आ गया नेगेटिव मोमेंटम का पूरा सिनेरियो। अब पॉजिटिव मोमेंटम का सिनेरियो समझो। अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करना, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपके लाइक बटन दबाने से ही हमें महसूस होता है कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो हम और भी ज्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो हम इस वाले स्विंग का ब्रेकआउट होने देंगे, इस बीच कुछ भी नहीं करेंगे। भाई हमने देखा है कि इस टाइम में मार्केट ने इस वाले जोन में काफी स्ट्रगल किया हुआ है, तो बेहतर यह है पॉजिटिव साइड जाने के लिए इसका ब्रेकआउट होने दो। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा, ये प्रीवियस डे हाई बन जाएगा। सिचुएशन समझ में आई। अब गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग का भी सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। कितने लोगों को यहां कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। आपको ये वाली कैंडल दिखाई दे रही है ग्रीन, आपको ये वाली कैंडल दिखाई दे रही है इन्वर्टेड हैमर, कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न नजर आ रहा है कि नहीं, पहचानना कैसे है, कमेंट करके बताना है आपको कौन सा नजर आ रहा है। आपको दो चीजें पढ़नी है, वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे आप जाएंगे, कैंडलस्टिक कैटेगरीज में जैसे ही जाएंगे कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्लिक करना और इसमें नीचे जाना। आपको एक तो पढ़ना है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं, ये वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है। कभी आप 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बेनिफिशियल रह सकता है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, आपको एक तो पढ़ना है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा आप पढ़ेंगे यहाँ पे जाके इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी समझ लेना, लेकिन शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न तो जरूर पढ़ना है। दूसरा आप पढ़ेंगे यहाँ पे ये वाला ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये दो चीजें आपको पढ़नी है, काफी मदद मिलेगी। कहाँ पे पढ़नी है, वेबसाइट पे जाएंगे, कैटेगरीज पे जाना, कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्लिक करना है। एक तो एपिसोड 2 पढ़ना है, वीडियो भी मिल जाएगी इसी के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, नहीं तो आप गूगल में भी सर्च करेंगे, वहां से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे एक आपको पढ़ना है ये एपिसोड 7। ये दो चीजें पढ़ना, आपकी काफी लर्निंग भी स्ट्रांग होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने भी आप में भी आपकी काफी मदद मिलेगी। सिचुएशन समझ में आएगी, वापस वहीं पे आ जाते हैं। अब हम डिस्कशन कर रहे थे, अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना,
गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो पे हम दो जगह फोकस रखेंगे। पहला तो इस वाले स्विंग पे, दूसरा रखेंगे हम प्रीवियस डे हाई पे। अगर मार्केट इसी स्विंग के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है, फिर से ध्यान से समझो, अगर मार्केट इसी स्विंग के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देता है, ब्रेकआउट देता है, फॉलोअर कैंडल भी नजर आती है, तो इस सिचुएशन पे रेजिस्टेंस रहेगा प्रीवियस डे हाई। लेकिन अगर नेगेटिव मोमेंटम देना शुरू कर दिया तो गलती से भी नेगेटिव साइड ट्रेड मत ले लेना, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे लो और ये वाला सपोर्ट जोन, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको समझाया था, जब तक इन तीनों का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता तब तक नेगेटिव साइड नहीं सोचना है। क्लियर हो गए यहां तक? अगर मार्केट ने आपको प्रीवियस डे हाई के आसपास ही गैप अप ओपनिंग दे दी, इस सिचुएशन पे ना तो आप पॉजिटिव साइड जाएंगे ना ही नेगेटिव साइड जाएंगे। बेहतर ये रहेगा अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है, मार्केट को टाइम स्पेंड करने दो। अगर मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता है तो आप कहां पे फोकस रखेंगे? इस वाले सपोर्ट जोन पे फोकस रखेंगे, और नीचे तो आपको तीन तीन सपोर्ट पता ही है, इन वाले सपोर्ट जोन पे फोकस रखेंगे। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई निकालता है और अपने ट्रेडिंग डे हाई को निकालता है तो उस सिचुएशन पे आप पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे, लेकिन हाफ क्वांटिटी में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग देके मोमेंटम दे चुका होगा। सिचुएशन समझ में आ गई? वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, इस सिचुएशन को भी समझ लेते हैं। अब आपको आइडिया लगने शुरू हो गए होंगे, यहां पे क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ये क्या है? प्रीवियस डे लो है, ये क्या है? आपके लिए ये वाला सपोर्ट जोन है, और एक ये है 47,000। अब इस बीच मार्केट कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग दे दे प्रीवियस डे लो तक, प्रीवियस डे क्लोजिंग से प्रीवियस डे लो तक, तो खुद सोचो आप क्या नेगेटिव साइड सोचोगे? भाई जब तक आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, इन तीनों सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, नेगेटिव साइड तो सोचना ही नहीं है, और वो भी हाफ क्वांटिटी में सोचना है, क्योंकि नीचे एक और सपोर्ट बैठा हुआ है 47,000 का। भाई इस बीच ज्यादा पॉसिबिलिटी है मार्केट को साइडवेज लेके जा सकता है। देखो होने को मार्केट एक बड़ा ब्रेकडाउन भी दे सकता है, बड़ा ब्रेकआउट भी दे सकता है, पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती है, नहीं पता होता। जैसे आप यहीं पे देखेंगे इस वाले रेजिस्टेंस जोन से कितना बेहतरीन मोमेंटम आया था, यहाँ पे देख लो कितना बेहतरीन मोमेंटम आया था, तो पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती है। इन्हीं वाले सपोर्ट जोन से आपको पॉजिटिव साइड बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज भी मिली है। भाई पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती है, लेकिन ध्यान आपको अपनी आंखें खुली रख के रखना है कि क्या पॉसिबिलिटी बननी है, कितनी क्वांटिटी में काम करना है, कब क्वांटिटी बढ़ानी है। ये आपके ध्यान पे निर्भर करता है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है मार्केट को लेके। सिचुएशन समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ रही है तो लाइक बटन अभी तक प्रेस हो जाना चाहिए। तो यहां तक सिचुएशन समझ में आ गई। भाई ये पॉसिबिलिटी आपको बन गई। अगर इस बीच मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग देके पॉजिटिव मोमेंटम देना शुरू कर दिया तो क्या पॉजिटिव साइड जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे जब तक इस स्विंग से मार्केट ऊपर नहीं जाता। इस बीच कुछ भी नहीं करना है भाई, समझ लो। समझ गए ना? कमेंट में लिख देना समझ गए, जिसे जिसे समझ में आ गया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बता देना मुझे भी समझ गए कि नहीं, और सब्सक्राइब कर लेना नहीं हो तो, और बेल आइकन प्रेस करना। चलो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। और होमवर्क तो याद है ना, गूगल पे सर्च करना, वेबसाइट का नाम आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एक तो और यहाँ पे जाना है कैटेगरीज में, कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्लिक करना है। एक तो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना है ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, थैंक यू।